क्वाला शायर फिर उर्दुय्या, अभी जिंदा है माँ मेरी मुझे कुछ भी नहीं होगा, अभी जिंदा है माँ मेरी मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। आज मैं आप लोगों के सामने जिस उन्वान को लेकर लबकुशाई करना चाहता हूँ उसका नाम है हुकूकुल वालिदैन। इस्लामी भाइयों, क्या आप बतला सकते हैं कि अल्लाह के बाद दुनिया की वो कौन सी हस्ती है जिसके एहसानात हम पर सबसे ज्यादा है? जी हाँ, वो हमारे वालिदैन है, जिनके हमारे ऊपर उस कदर एहसानात है कि हम कभी भी उनके एहसानात का बदला चुका नहीं सकते। इसीलिए कुरान मजीद में बहुत सारे मकामत पर अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के साथ वालिदैन के साथ उसने सलूक की ताकीद की है। 15 पारे में सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला फरमाता है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, तुम्हारे रब ने फैसला कर दिया कि सिर्फ उसी की इबादत करो और वालिदैन के साथ उसने सलूक करो। फिर अल्लाह ताला ने वालिदैन के हुकूक की मज़ीद वज़ाहत करते हुए फरमाया, इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा। अगर वालिदैन में से कोई एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उनको उफ तक ना कहो, उनसे नरमी के साथ बात करो, उनके लिए सफाकत और रहमत के बाजू फैला दो और ये दुआ करते रहो कि मेरे रब जैसे इन दोनों ने बचपन में मुझे पाला तू भी इन पर रहम फरमा। मेरे भाइयों, वालिदैन का मकाम मर्तबा हमारे शरीयत इस्लामिया में बहुत जबरदस्त बतलाया गया है। एक हदीस में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिद की नाराजगी को अल्लाह की नाराजगी करार दिया है। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, मेरे अच्छा सलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी माँ। उसने पूछा फिर कौन? तो आपने फिर फरमाया तुम्हारी माँ। उसने फिर सवाल किया कि उसके बाद कौन? तो आपने फिर फरमाया तुम्हारी माँ। चौथी मर्तबा जब उसने सवाल किया कि उसके बाद कौन? तो आपने फरमाया तुम्हारे वालिद। एक हदीस में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। मेरे भाइयों, जरा गौर करो, याद रखो। एक हदीस में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन शख्स पर बद्दुआ की जो अपने वालिदैन को बुढ़ापे के हालत में पाए और उनकी खिदमत करके अपने आप को जन्नत का मुस्तहिक ना बना सके। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, अय्युल अमल अहब्बु इलल्लाह अज़्ज़ल वजल, यानी कौन सा अमल अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सलातु अला वक्तिहा, यानी बर वक्त नमाज अदा करना, यानी 5 वक्त पाबंदी के साथ नमाज अदा करना। मैंने पूछा फिर कौन सा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुम्मा बिरुल वालिदैन, वालिदैन से नेकी करना। मैंने कहा फिर कौन सा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल जिहादु फी सबलिल्लाह, अल्लाह के राह में जिहाद करना। इस हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन से नेकी करने को अल्लाह के महबूब अमल में से एक अमल करार दिया है। इसमें जरा गौर फरमाए मेरे भाइयों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद का जिक्र बाद में किया, वालिदैन से नेकी का जिक्र पहले फरमाया, जो इस बात की दलील है कि वालिदैन की खिदमत करना, उनसे अच्छा बर्ताव करना, उनसे नेकी करना जिहाद से अफजल है। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिहाद के लिए इजाजत तलब की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का अबुआनी, यानी क्या तुम्हारे वालिदैन जिंदा है? उसने कहा जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फाफीहिमा फजाहिद, फिर उन्हीं की खिदमत करके जिहाद करो। इन तमाम हदीस से पता चला है कि वालिदैन की खिदमत करना, उनकी इताअत फरमादारी करना, उनके साथ नरमी और शफाकत के साथ गुफ्तगू करना, खास तौर से जब बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उनकी और ज्यादा खिदमत करना एक मुसलमान औलाद की जिम्मेदारी है और ये सारे अमल इंशाअल्लाह इंसान को जन्नत का मुस्तहिक बनाएंगे। मगर याद रहे, अगर वालिदैन कोई ऐसा हुक्म दे जो अल्लाह उसके रसूल के फरमान के खिलाफ हो तो उस वक्त उसकी बात नहीं मानी जाएगी। मेरे भाइयों, जरा गौर करो, जिसका मान है उसी को पूछना कि माँ का दर्द क्या होता है, तब पता चलेगा, तब आपके दिल में एहसास होगा। अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर फरमाता है, व इन ज़हदका अला अन तुश्रिक बिमा लैसा लका बिही इल्मु फला तुतीहुमा व साहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा, यानी वालिदैन तुम्हें शिर्क मुब्तला करने की कोशिश करे तो उनकी इताअत मत करो, अलबत्ता दुनिया में उनके साथ भलाई का सलूक बरकरार रखो। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमान भाई को वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अदा फरमा। हे अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम तल्ब इल्म भाई को वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अदा फरमा। आमीन। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।